लक्ष्य को बहुत बार फोन लगाया पर उसने नहीं उठाया। ठीक है, अगर वो फोन उठाने की सिचुएशन में नहीं था तो उससे मुझे कोड में एक्स भेजना था और उसने वो भी नहीं भेजा। फिर कल रात को उसका अचानक मैसेज आया मीटिंग के लिए और फिर आधी रात को कोड भी आया, लेकिन दूसरे नंबर से। इसका मतलब तो यही है ना कि वो किसी प्रॉब्लम में है और उसने दूसरे के फोन से ये मैसेज किया है। डॉन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, पर बॉस, ये भी तो हो सकता है कि ये कोड वाला मैसेज असल में कोई जाल हो। मेरा मतलब मीटिंग का मैसेज तो लक्ष्य के नंबर से आया था ना, लेकिन फिर ये कोड वाला मैसेज दूसरे नंबर से आ रहा है। अभिनव ने भी इस बात पर सोचा। उसका दिमाग अब चकराने लगा था और 10 बजने में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। लक्ष्य का कौन सा मैसेज फर्जी हो सकता था और कौन सा असली, इस बात को लेकर अभिनव और डॉन टेंशन में थे। अभिनव ने फिर से एक बार कोड वाला मैसेज देखा, तभी उसे कुछ एहसास हुआ। देख डॉन, कोड वाला मैसेज ही लक्ष्य ने भेजा है। भले ही कोई दूसरा इंसान इस कोड को जानता हो, लेकिन उसे किस तरह से अरेंज करके भेजना है ये किसी को नहीं पता होगा। डॉन ने अभिनव की ओर देखा, उसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन था। पर बॉस, सिर्फ 3 लेटर्स में कैसा अरेंजमेंट? अभिनव ने आह भरी और समझाया, तुझे नहीं बताने इस अरेंजमेंट का मतलब क्या है। अब ध्यान से सुन, एक्स वाई जेड, इन तीनों का मतलब है कि तुमने मुझे गलत टाइम पर कॉल किया था। मैं अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं हूं कहां। डॉन के दिमाग में ये बात घुस गई और वो हैरानी से अभिनव को देखने लगा। बस, ये तो सेंस बना रहा है। अभिनव ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है अरबाज को लक्ष्य के बारे में काफी टाइम से पता था। अब उसने उसे पकड़ लिया है और वो ये भी जानता है कि हम उसके परिवार को बचाने में लगे हैं। मतलब वो मीटिंग वाला पहला मैसेज सच में अरबाज ने ही भेजा है? अभिनव ने डॉन की ओर देखकर कहा, हाँ, अरबाज ने ना सिर्फ निहारिका को एटॉमिक बार की एस्कॉर्ट से वापस उठा लिया, बल्कि मेरे लिए मीटिंग का ये जाल भी बिछाया है। और इससे भी बड़ी बात, उसके इस प्लान में कहीं ना कहीं दिक्पाल भी शामिल है। बहुत ही शाना है साला। डॉन अभिनव की बातें सुनकर दंग रह गया। बॉस, इतना सब आपने कैसे सोच लिया? मेरा दिमाग क्यों नहीं चलता इतना? अभिनव को डॉन की मासूमियत पर हंसी आने वाली थी, पर उसने सिचुएशन देखकर कंट्रोल किया और कहा, अगर लक्ष्य ने कल रात को कोड वाला मैसेज भेजा है, मतलब वो जिंदा तो जरूर है। अरबाज उसे मारने से पहले मेरा ही वेट कर रहा होगा, लेकिन हम उसको मरने नहीं दे सकते डॉन। तो फिर क्या प्लान है बॉस? डॉन का सवाल सुनकर अभिनव ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 8 ऑलरेडी बज चुके थे। 10 बजे से पहले ही बलराज मीटिंग वाली लोकेशन के लिए निकल जाएगा और प्लान के हिसाब से मैं भी 10 बजे ही वहां पहुंच जाऊंगा। तू भी अपने आदमी इकट्ठा कर और मुझसे 10 बजे लोकेशन पर ही मिल। डॉन ने हामी में सिर हिलाया। ठीक है बॉस, एड्रेस भेज दो मुझे। अभिनव ने सिर हिलाया और डॉन गाड़ी से उतर गया। डॉन ने अपने घर में वापस घुसते ही देखा कि उसके मोबाइल पर एड्रेस आ भी चुका था। दूसरी ओर गाड़ी चलाते हुए अभिनव ने बलराज का नंबर भी डायल कर दिया। गुड मॉर्निंग टाइगर, बलराज ने भारी आवाज में फोन उठाकर कहा। मॉर्निंग गुड नहीं है बलराज, अरबाज ने मेरे लिए जाल बिछा दिया है। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूं, उस एरिया की जांच पड़ताल शुरू करवा दो। अरबाज नहीं तो दिक्पाल, या फिर दोनों ही वही हो सकते हैं। क्या? बलराज गुस्से में चिल्ला उठा। उसके गुस्से की गर्मी अभिनव अपने फोन पर महसूस कर पा रहा था। मैं ग्रुप के सारे सीनियर्स को अभी इन्फॉर्म कर रहा हूं टाइगर, ये मामला अब हम देख लेंगे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बलराज, अभिनव ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बलराज ने उसकी बात तुरंत ही काट दी। नहीं नहीं, तुम टाइगर हो। टाइगर इस तरह से सामने नहीं आता। डोंट वरी, दिक्पाल को तो आज हम बता ही देंगे कि टाइगर ग्रुप कौन है। और जहां तक बात उस चूहे अरबाज की है, वो तो आज जिंदा नहीं बचेगा। बलराज की आवाज में इतना गुस्सा और नफरत अभिनव पहली बार सुन रहा था। उसे अब खुद से महसूस होने लगा था कि वो टाइगर क्यों था और उसके माफिया ग्रुप से लोग इतने डरते क्यों थे। बलराज, मेरी बात तो सुनो। नहीं टाइगर, तुम किसी सेफ लोकेशन पर जाकर अपना ध्यान रखो। तुम हो इसीलिए हम सब हैं, और हम सब हैं सिर्फ
तुम्हारे लिए, बाय। बलराज ने फोन काट दिया और अभिनव ने घबराते हुए सांस छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि बस देवेन को सबक सिखाने से लेकर ये बात अब लगभग माफिया गैंग वॉर पर आ चुकी थी। हालांकि इसमें गलती अरबाज की ही थी। उसे अभिनव ने मौका दिया था चुप रहकर अपनी जिंदगी जीने का, पर वो नहीं माना। अब अगर टाइगर ग्रुप उसकी जान लेने वाला था तो इसमें अभिनव भी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि अगर कोई एक चीज अभिनव कर सकता था तो वो था उस लोकेशन पर जाना। उसके इरादे अपने ही ग्रुप के सीनियर्स की ना सुनने के नहीं थे। वो सिर्फ निहारिका और लक्ष्य की चिंता की वजह से वहां जाना चाहता था। इधर डॉन ने भी रंजन को फोन करके अपने घर बुला लिया था। सभी लोगों को तुरंत ही अपने अपने काम पर लगना था क्योंकि 10 बजने में ज्यादा देर नहीं थी। लगभग आधे घंटे बाद रंजन डॉन के घर बेचैन सा पहुंच गया। क्या बात है डॉन, इतना अर्जेंट बुलाया? बात यह है कि अरबाज अपनी औकात पर उतर आया है, पर हमारे पास भी अब प्लान तैयार है। रंजन ने उसे एक पल के लिए देखा। अच्छा, क्या प्लान है? पूरा प्लान रास्ते में समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक वादा कर। जब बात टाइगर की आइडेंटिटी की होगी तो तुझे, मतलब तू समझ सकता है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। रंजन ने एक पल के लिए कंफ्यूज होकर डॉन को देखा और फिर उसे उसकी बात का एहसास हुआ। नहीं 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 यार डॉन, ऐसा कुछ करने के लिए मत बोल प्लीज। आखिरी बार जब ये हुआ था तो टाइगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इनफैक्ट उन्होंने तुझसे कसम भी खिलवाई थी कि तू वैसा कुछ दोबारा नहीं करेगा। मैंने कसम खाई थी पर तूने नहीं। डॉन ने ऊंची आवाज में रंजन की बात को काट दिया। मेरी बात सुन, सिर्फ तू ही ये कर सकता है रंजन, प्लीज। रंजन का दिल धड़कने लगा। उसे मजबूरन हामी में अपना सिर हिलाना ही पड़ा। दूसरी ओर सिंह परिवार के घर में डाइनिंग टेबल से उठकर हरदेव तैयार होने के लिए अपने रूम में चले गए। वैसे तो वो अब सीईओ नहीं रहे थे, पर उन्हें अभी भी सीनियर होने के नाते काम पर जाकर लोगों को सुपरवाइज करने की जरूरत महसूस होती थी। रूम में घुसते ही उनकी नजर उस स्टेनलेस स्टील की घड़ी पर पड़ी जो उन्होंने लैम्प के पास रखी थी। उन्हें उस घड़ी से ज्यादा लगाव नहीं था क्योंकि उनके हिसाब से वो नकली थी। अपने बर्थडे वाले दिन उन्हें बेमन से ही सही, लेकिन अभिनव का ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ा था। उन्होंने वैसे भी अभिनव से कोई गिफ्ट, खासकर ढंग का गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उनकी नजरों में वो बस एक गरीब आदमी था जो जैसे तैसे एक नौकरी करके अपना खर्चा निकाल रहा था। हरदेव को उसके बारे में सोचकर यह भी याद आया कि कैसे अभिनव इस बात पर लड़ा था कि उसकी दी हुई घड़ी असली थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।